हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम CGSI वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए मैथ के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जिसमें से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और ये आपको डेली सीरीज मिलेगी 10 प्रश्नों की। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हो सकती है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ये जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं ये आपके CGPSC के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न CG व्यापम में के भी डालेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, आप सारे जो क्वेश्चंस आपको मिले उनको आप पूरा तरीके से कर पाओ, ठीक है। और ये जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मैथ का 10 क्वेश्चंस पेपर में आपको आएंगे तो आप डेली एक वीडियो देख सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखो पहला क्या दिया हुआ है कि किसी शहर की जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं, स्त्रियों का रेशियो दिया है, यानी मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। कितना है? 12:11, यानी टोटल कितना हो जाएगा ये? 23। कुल जनसंख्या आपके पास दी गई है 46000। फीमेल की संख्या पूछ रहा है, फीमेल कितना है? 11। टोटल कितना हो जाएगा? 23। यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में और 4 जीरो हो जाएगा। 11 दूनी 22, 4 जीरो हो गया। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। रमन एक वस्तु को कुछ हानि पर 36 रुपये में बेचता है। यदि वह उसने 5400 रुपये में बेचा होता तो लाभ पिछली हानि की तुलना में 2 गुना हो जाता। तो CP बताना है। आपको पता है मेरे भाई कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा है? उसको हानि हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। अगर यहाँ पे CP माइनस SP होगा क्योंकि हानि हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? SP माइनस CP हो जाएगा। लेकिन लाभ 2 गुना है तो हम हानि को 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब ये बताओ, आपको CP फाइंड करना है तो ये CP हो जाएगा। SP यहाँ पे दिया हुआ है, हानि का SP कितना दिया है? 3600 इंटू क्या हो जाएगा? 2 बराबर SP कहाँ कितना दिया हुआ है? यहाँ पे ये आपका लाभ में दिया हुआ है कितना? 5400। तो ये हो जाएगा 5400 और माइनस CP हो जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2CP माइनस यहाँ पे 7200 बराबर ये हो जाएगा 5400 माइनस CP हो जाएगा। CP को इधर ले आएंगे तो 3CP बनेगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 0 0, 4 2 6 और 7 5 12, यानी यहाँ से अगर CP की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, तो CP आपका क्या हो गया? 4200 रुपये। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको करना है, वीडियो देखना है, वीडियो को स्टॉप करना है, क्वेश्चंस बनाना है, आंसर चेक करना है। इससे क्या है? आपकी प्रैक्टिस ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, यदि कुछ राशि ABC के बीच में 2 3 7 के अनुपात में बांटी जाती है, यानी यहाँ पे ABC A अनुपाते B अनुपाते C 2:3 अनुपाते और 7 के अनुपात में बांटी जाती है। आगे बोल रहा है, अगर A और B का कुल हिस्सा यहाँ पे अगर देखेंगे, यानी A प्लस B का कुल हिस्सा अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना? 5। C का हिस्सा देखेंगे तो कितना है? 7। तो बोल क्या रहा है? C के हिस्से से 1500 रुपये कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ पे 2 है, और 2 का मान कितना दिया हुआ है? 1500। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 750। तो पूछ क्या रहा है? A का हिस्सा कितना होगा? तो A का मान कितना है? 2 है। 1 का मान 750 है, तो 2 का मान निकालेंगे तो इंटू 7.5, तो A की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1500। यानी A का हिस्सा कितना है? 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलो इससे पहले मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि जो बच्चे SSC, रेलवे या व्यापम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, जिनको मैथ और रीजनिंग
का कोर्स करना है एकदम अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, तो उनके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मात्र 999 रुपये में ये कोर्स आपको उपलब्ध है, जिसमें से आपको ऑनलाइन और वीडियो PDF सारी चीज़ प्रोवाइड होगा। ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा, एकदम जिनको कुछ भी नहीं आता है मैथ, वो भी सीख ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथ और रीजनिंग आपका 2 सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। रेलवे की वैकेंसी अभी आने वाली है, NTPC अभी चल रहा है, ग्रुप डी आपका आने वाला है। ग्रुप डी में बहुत अच्छा मौका है, इसमें आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला दिया है परसेंटेज से। यहाँ पे बोल रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो ये क्या है, 600, 54% है तो क्या हो जाएगा 54/100 माइनस 580 गुणे x परसेंट है तो x बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर 92 के। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32। 92 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा और बराबर ये इधर चला जाएगा मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 58 × x/10। यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा बराबर यहाँ पे 58 × x/10। 58 से अगर हम इसको काटेंगे, 58 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 10 का गुणा करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, यानी x का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जितने सारे प्रश्न हैं ये व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं या PSC जो CG PSC होता है उसके द्वारा पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस बार जो पेपर होने वाला है वो PSC ले रहा है, तो कुछ प्रश्न PSC के हैं, कुछ व्यापम के। हम डेली ऐसे ही करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। अगला प्रश्न देखो, ये क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज का आधार और विकर्ण का अनुपात दिया है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, आधार कितना है 4x है, विकर्ण कितना है 5x है, ये आपका हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 4 5 888 बनता है। इसका परिमाप दिया है, परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग। इन तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x + 4x 4x + 5x बराबर आपका 48। 4 3 7 5 12x बराबर 48 के। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 चौक 48 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे 4 4 चौक ये कितना हो जाएगा 16, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो इसका क्षेत्रफल बताना है तो इसका एरिया जो होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 12 × 16 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 16 छक्का 96, 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप भी अगर डेली ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी ऐसे ही प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, चलो, 2 खोखले बेलनों के सतहों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन है तो बेलन का अगर आप बात करोगे तो बेलन का जो आयतन होता है, 2 बेलन है तो आयतन यहाँ पे V1 अपॉन आयतन यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन पाई R2 का स्क्वायर S। ठीक है, उनकी सतहों का क्षेत्रफल मतलब पाई R1 के स्क्वायर का वैल्यू दी गई है, कितनी है, ये 7 है और यहाँ पे क्या है 5 है। ऊंचाइयों का इसका अनुपात ये कितना है 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो पूछ रहा है V1 अपॉन V2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 × 21/5, 21:5, 21:5। यानी आप बोल सकते हो कि आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक विमान मुंबई जाते समय 350 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरता है और जब मुंबई से वापस आता है तो वह 275 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरता है। तो औसत चाल बताना है। औसत चाल बराबर होता है जब आपको डिस्टेंस सेम हो, जहाँ जा रहा है फिर वापस आ रहा है। तो औसत चाल बराबर हो जाता है 2 गुणे पहली चाल कितनी दी गई है 350 गुणे दूसरी चाल कितनी दी गई है 275 और डिवाइडेड आपका हो जाएगा पहली चाल प्लस दूसरी चाल।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू 350 गुणे 275, और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 2, और 25 से कम 25 यानी 11 बार में। 25 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 से कम 25 10 बचेगा, 100 25 चौको 100, तो यानी आपका आ जाएगा 2 गुणे 14 और गुणे 11। तो यानी आप बोल सकते हैं 14 दूनी 28 गुणे 11, तो 11 8 88 8, 11 दूनी 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, 308 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें आप क्या लगाते हैं औसत चाल के लिए, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपका औसत चाल के लिए है जब डिस्टेंस सेम हो, जब दूरी क्या हो, बराबर हो। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज कैसे होता है कि एक सर्कल होता है, एक सर्कल में आप यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या हो, वृत्त की सरकमफ्रेंस पर स्थित हो। तो यानी अगर ये ABCD है तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। इसके आमने सामने के कोण, यानी ये अगर हम इन कोणों की बात करें तो कोण B प्लस कोण D जो होगा ये आपका 180 अंश होता है, और 180 को हम क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। तो यानी ये क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि ये नंबर दिया गया है, P का मान कितना दिया हुआ है, 13 22 गुणे 13 25 गुणे 13 28 को जब P को 14 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या पूछा है, ये बच रहा है। तो 14 से हमको भाग देना है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि 14 से हम तीनों में गुणा नहीं करना है, गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अलग अलग अगर हम भाग दें, पहली बात अगर 14 का भाग हम 13 22 में दें, 14 नहीं है 126 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 2 6 62 आ जाएगा। 14 चौक क्या होता है, 56 होता है। 14 चौक क्या होता है, 56 होता है। यहाँ अगर घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ जब इसमें भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 6। ठीक है, इसके बाद जब हम 14 का भाग करेंगे 13 25 में, 13 25 में, तो 14 नहीं है 126, यानी यहाँ भी आपका 6 65। 14 चौक क्या होता है, 56 होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको 9 आ जाएगा। तो यहाँ भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। और जब यहाँ पे 13 28 में हम 14 का भाग करेंगे तो 14 नहीं है 126, यहाँ आपका 6 68। 14 से 4 बार में 14 चौक 56, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 12। अब आपको करना क्या है, इन सब का गुणा कर देना है, या आप बोल सकते हो ऐसे लिख सकते हो, 12 इनको गुणा करोगे तो ये बताओ 12 8 क्या, 12 6 क्या होता है 72, और गुणे क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, 14 का भाग करोगे 14 पंचे 70, मतलब यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 9 है तो 2 गुणे 9 करेंगे, बटे क्या हो जाएगा 14, 9 दूनी 18, 18 में 14 का भाग करेंगे, 14 एक कम 14, शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी आपका जो आंसर आएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट भाग दो, जो भी अलग अलग शेषफल आए उनको आप करते रहो। क्वेश्चन नंबर देखो आखिरी दिया है, इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो क्या दिया है, 2/3 है, 3/5 है, 7/9 है, और 11/13 है। तो यहाँ पे अगर 3 का भाग आप 2 में दोगे, दशमलव लगाओगे 0, 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 6, यानी इसका मान 0.66। 5 का भाग आप किस में दोगे, 3 में, दशमलव लगाओगे 0, 5 6 30, ये आपका। फिर इसके बाद 9 का भाग किस में दोगे, 7 में, दशमलव लगाओगे 0। ठीक है, 9 का भाग 70 में देंगे, 9 सत्ते क्या होता है 63, क्या बचेगा 7 70, फिर 9 सत्ते 63। इसके बाद 13 का भाग किस में देना है, 11 में, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा। 13 नहीं है क्या होता है 117, ज़्यादा हो जाएगा। 13 8 क्या होता है 104, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे देखो क्या आया है, यहाँ पे आपका 0.66 आया है,
यहाँ पे आपका 0.6 आया है, यहाँ पे आपका 0.77 आया है और यहाँ पे आपका 0.8 आया है। आपको ये बताना है सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा आपको ये दिख रहा है, यानी ये 0.6 आगे बढ़ाएंगे तो 0 हो सकता है, 60 हो सकता है, यानी 3/5 और 3/5 ये दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न हो गए। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, लिंक आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं कल ऐसे ही एक वीडियो में। ठीक है, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई अच्छे से करो। थैंक यू, धन्यवाद।